मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि बिग बॉस माइट अफेक्ट माई इन अ वे। आई बिलीव कि जब आपकी पर्सनालिटी इतनी ओपनली बाहर आ जाती है, सो जब आप एक परफॉर्मेंस देते हैं तो आपके कैरेक्टर से रिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है व्हेन यू आर दैट ओपन एंड इतना एक्सपोज हो चुके हो। दैट वाज इन अ वेरी एग्जैजरेटेड फॉर्म। जैसे हम बोलते हैं ना कि ओ अगर हम शो पे गए ना तो हम तो ऐसा करेंगे, हम तो ऐसा दैट वी आर लवर्स, और फिर भी हम प्रिटेंड करेंगे कि तो कैसा पहले बोला आपने गया। ना कहा था। Yes, I said no for the show. My first, like, this is on chats also, like, my first instinct was that I don't want to do this show. It was my wish to allow that energy around me, or to allow that person doing whatever he was doing around me. And जब at a certain point मुझे लगा कि बस अब अब ये मुझे पता है कि ये ऐसा नहीं है, he is faking है, जो भी मुझे फीलिंग आई उसके बाद। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट आयशा खान। सो नाइस टू हैव यू। हाय, थैंक यू। आयशा, मुझे शुरुआत इस बात से करनी थी कि सबको लगता है कहीं ना कहीं कि आप फेम के लिए बिग बॉस में आए थे, और आपका ये हमेशा काउंटर रहता है कि अगर फेम के लिए आना होता तो मैं पहले ही आ जाती। माई पॉइंट इज़, आपने फॉर व्हाट्सोएवर रीजंस पहले जब मुनावर ने आपको कहा था कि हम बिग बॉस के अंदर जा सकते हैं, why didn't you take up that idea to actually just go in Big Boss? For me, my career was going very smooth. I had projects, I had commitments, तो मुझे अपने काम पे ध्यान देना था। And at that point, मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि Big Boss might affect my इन अ वे। आई बिलीव कि जब आपकी पर्सनालिटी इतनी ओपनली बाहर आ जाती है, सो जब आप एक परफॉर्मेंस देते हैं तो आपके कैरेक्टर से रिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है व्हेन यू आर दैट ओपन एंड इतना एक्सपोज हो चुके हो। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस आई नेवर वांटेड टू बी इन बिग बॉस। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, बट जब वो इस बात पे बात आ गई दैट आई हैड टू टेक अ स्टैंड ऑन समथिंग, एंड इतना एक टॉपिक था जिसके बारे में आई फेल्ट कि बहुत नेसेसरी है कि इसको एड्रेस किया जाए, तब व्हेन आई स्पोक टू माय फैमिली ऑल्सो मैंने ये चीज़ रखी। तो उनका भी यही कहना था कि कोई बात नहीं, एट दिस पॉइंट जस्ट लेट्स नॉट थिंक अबाउट कि करियर वाइज क्या हो सकता है। आप इस टॉपिक पे बात करना चाहते हो एंड आपको ऐसा लगता है इसको एड्रेस किया जाना चाहिए, सो गो फॉर इट। सो बट क्या वो मुनावर का टॉपिक ने इतना ओवर पावर कर लिया दैट पहले जो आपका डिसीजन नो था वो येस में बन गया एंड यू एक्चुअली वेंट? हाँ, I mean, I won't say overpower, but to see that somebody is a public figure and he's in a way he has this image of he's a one woman man and stuff, and उनका एक पूरा impression जिसकी वजह से मैं भी उनके बातों में रही थी, वो यही है कि he's a very good man और बहुत अच्छे हैं this and that, and जब वो चीज़ आपके सामने आती है and you feel like एक बार जब इस चीज़ को एड्रेस कर दिया गया है या इस चीज़ के बारे में बात की गई है, आई एम श्योर कि लोगों का हाथ तो कांपेगा ही अब लोगों को फालतू टाइम पास करने से पहले। नहीं वो बिल्कुल। मुझे ये भी जानना था कि मुनावर ने ये कहा था आपसे कि वी बोथ विल गो इन दिस शो और हम प्रिटेंड करेंगे जैसे हम एक दूसरे को बाहर से नहीं जानते। तभी आपने उनको रोका था कि ऐसा फेक गेम मत खेलना, या फिर दिस इज़ नॉट द बेस्ट आइडिया? दैट वाज इन अ वेरी एग्जैजरेटेड फॉर्म। जैसे हम बोलते हैं ना कि ओ अगर हम शो पे गए ना तो हम तो ऐसा करेंगे, हम तो ऐसा दैट वी आर लवर्स, और फिर भी हम प्रिटेंड करेंगे कि हम नहीं। वो वैसे फॉर्म में था, वो किसी गेम पॉइंट ऑफ व्यू या गेम वाइज हम क्या करेंगे वैसा नहीं था। इट वाज एन एग्जैजरेटेड कॉन्वर्सेशन। When you were in a relationship with मुनावर, तभी आपको कभी लगा कि he was disrespectful और ये शायद रेड फ्लैग के साइंस है, या फिर मुझे ये फील हुआ और आपको तभी प्यार में जब होते हैं तभी रियलाइज नहीं होता है कभी ना कभी? नहीं, इन द स्टार्ट नॉट एट ऑल। कभी भी मुझे उनका लाइक ही वाज वेरी ओवर एक्सप्लेनेटिव, चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन करते थे एंड बहुत एक हमेशा एक अच्छा कंडक्ट था, बट एट द एंड जब चीज़ें धीरे धीरे वो एक एफर्ट मिसिंग था। बट कोई भी रेड फ्लैग बिहेवियर नहीं देखा था मैंने टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटेंट, लाइक लंबे टाइम तक। बट एट द एंड जो मैंने जिसके बारे में मैं दोबारा बात नहीं करना चाहती, एक टॉपिक के बारे में एक डिस्कशन किया था, इज़ द सेम डे व्हेन वो चीज़ मेरे सामने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आई कि ओह यस ही इज़ नॉट द राइट पर्सन, लाइक ही इज़ अ रेड फ्लैग। When you were exposing मुनावर, आपने कहा था कि आपका एक पिक्चर भी था जिसपे उन्होंने कमेंट किया था, तभी आपको लगा था कि दिस इज नॉट द राइट वे, जब आप किसी को हक कर रहे थे? क्या कमेंट एज इन मुझे सामने से उन्होंने बोला था? यस, वही लास्ट का जो पीरियड था, दिस वाज आई थिंक अराउंड 25 सितंबर, गणपति के बाद से ये चीज़ें जो थी वो थोड़ी थोड़ी मेरे सामने आने लगी, एंड दिस वाज वन थिंग हाँ जो मुझे क्लिक हुआ था कि
हाउ कैन यू इवन थिंक लाइक दैट, लाइक इज दिस व्हाट यू आर. तो वो मुझे यस फील हुआ था उस बेसिस पे. यू नो व्हेन यू एंटर्ड द हाउस, आप इतने रेज में और इतने गुस्से में भी आए थे, पर मुनावर का रिएक्शन बहुत काम था, वो बहुत आपको एक्सप्लेन कर रहा था. इन रियल लाइफ इज दैट ऑल्सो मुनावर्स रिएक्शन, और Yeah. इज ही अ लिटिल मोर अग्रेसिव? नहीं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है कि दिस इज़ हाउ ही हैज़ एक्सप्लेन, इसलिए हमेशा मैं उनकी बातों में रही हूँ. क्योंकि जब वो खुद को एक्सप्लेन करते हैं तो वो ऐसे ही हो कि हाँ मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया है, या आई वांट टू करेक्ट दिस. तो जब इंसान ऐसा बोलता है तो यू वांट टू बिलीव हिम, राइट? तो दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली इट हैपेंड ऑन द शो ऑल्सो. मेरे साथ तो इनका कंडक्ट हमेशा ऐसा ही रहा है. तो कभी उनकी आवाज़ ऊंची नहीं, गई मेरे साथ थी? कभी नहीं. नहीं. यू नो वीकेंड का वार पे जब आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे, मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं लगा कि मुनावर जो फ्लिप हुआ था वो तो हर्ट था ही, बट यू ऑल्सो एक्सपेक्टेड यू नो फॉर सलमान सर टू स्पीक अप फॉर यू, और फॉर द शो टू काइंड ऑफ यू नो पॉइंट आउट कि आपके साथ गलत हुआ है. वो भी आपको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ था? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सलमान सर टू स्पीक फॉर मी, बट मैं डिसअपॉइंट इसलिए हुई थी क्योंकि मेकर्स को पता था कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया और क्यों किया है, एंड कैसे मैंने हाँ बोली और कैसे मैंने पहले ना बोली थी, एंड हाउ आई डिडंट वांटेड टू कम ऑन द शो. Oh, you didn't approach them. No, how can I approach for the show? Call the makers any day and ask. I have never approached Big Boss for the show. उन्होंने मुझे approach किया था for the show, and that's how, you know, our first instinct was that no, we don't want to do the show, and they called us कि you know नहीं, please come and have a meeting. Let's do the meeting and let's see कि you know क्या किया जा सकता है. And then things went forward. It was not from my side at all. ये चीज़ के बारे में तो मैं aware भी नहीं थी, या मैंने सुना नहीं, या ध्यान नहीं दिया था. तो पहले आपने ना कहा था. Yes, I said no for the show. My first, like, this is on chats also, like my first instinct was that I don't want to do this show. Even you know before the show, because आपको मुनावर के लिए feelings थी, before you knew anything, when you used to see the friendship between मुनावर and मनारा, तब आपको possessiveness बिल्कुल होती भी थी? नहीं. I was very much like, it was not something that would affect me even if I was his girlfriend. I respect friendships and I respect अगर मेरा कोई partner होता है तो मैं उनकी भी friendship और उनके रिश्तों को भी respect करती, because I believe कि you know आप जब एक relationship में आते हो सिर्फ ये एक रिश्ता नहीं होता है, आपको उनके भी रिश्तों को respect करना होता है, and vice versa. So अगर वैसा केस होता तब भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं जब वहाँ थी तब भी मुझे उनके फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. मनारा ने भी आपके लिए कमेंट मारा था नॉमिनेशन की एक्टिविटी के टाइम पे. एज अ वुमेन बहुत लोगों ने उस पर लाइक यू नो दे टुक अ स्टैंड फॉर इट एंड दे सेड बहुत गलत बोला है, पर आपने इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया था, क्यों? मैंने स्ट्रॉन्ग स्टैंड एज इन मैं क्या करती, उनको उसी लेवल पे गिराती. वहाँ वही होता है, मैं उनको सिर्फ उस चीज़ के बारे में आगाह कर सकती थी जो मैंने किया. कि वो जब नॉमिनेशन रूम से बाहर निकली, मैंने उनको बोला कि मनारा यू कैन नॉट, व्हाट डिड यू से एग्जैक्टली. पहली चीज़ तो मैंने सुना नहीं था, वो खुद से नहीं सुना था, मैंने दूसरों के मुँह से सुना था. तो मैं उनके मुँह से सुनना चाहती थी, और उन्होंने भी जब बोला तो उन्होंने क्लियरली नहीं बोला. उन्होंने बोला मैंने ऐसा कुछ बोला और मैं ऐसा मीन नहीं करती थी. तो इफ समबडी सेइंग तुरंत ही कि यू नो वो मीन नहीं करती थी और शी वांटेड टू से समथिंग एल्स और बोला कुछ और, तो मैंने उस वक्त उनको वही बोला कि आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू सेड, बट इफ दिस इज व्हाट यू सेड मनारा, आई एम सो सॉरी, बट हमारे बीच में चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी. तो दैट इज़ हाउ आई टुक अ स्टैंड, बिकॉज मैंने सुना भी नहीं था. बट नाउ व्हेन आई केम बैक एंड आई सॉ अ क्लिप वेयर शी इज एक्चुअली सेइंग दैट, आई जस्ट फेल्ट बैड. देयर वाज आल्सो दिस पार्ट जहाँ पे मनारा और समर्थ, आई डोंट नो अगर आपने वो क्लिप देखा है, जहाँ पे आप दोनों को इमिटेट कर रहे थे, जहाँ पे मुनावर पीछे पीछे आपके जा रहा है और मनारा वाज इमिटेटिंग आयशा एंड शी वाज वॉकिंग अ सर्टेन वे. It's okay. I think मतलब I hope it was in a fun zone and I take it very sportingly कि you know हम जब घर पे होते हैं तो हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो मजाक मस्ती करते रहते हैं. So I'm sure it was in fun and stuff. Also आप गए थे after you know speaking to Nazila everything that you had in mind, but Nazila ने भी बाहर कुछ statements दिए थे. I don't want to talk on that topic. Okay. And what made you actually melt because you came with so much rage towards Munawar, but अंदर जाके वो काफ़ी चेंज हुआ था. नेक्स्ट डे हमने देखा था कि यू नो आप दोनों इनसेपरेबल थे. व्हाट चेंज्ड सो मच इन दैट वन टाइम? आई थिंक पता है, मैं जब अंदर गई थी तो मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि उनके तरफ से डिनायल आएगा, और वो नहीं आया, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्टेंस थी, और उनके कंडक्ट में एक अपॉलॉजी और एक सॉरी था जो मैंने शुरू में उसको अलाउ किया होना, एंड वो सॉरी और अपॉलॉजी था. फिर धीरे धीरे जब उन्होंने यू नो ये एक्सप्रेस किया कि फीलिंग्स है, एंड देन ही स्पोक अबाउट द मैरिज थिंग, हलाल वाली बात की उन्होंने. सो वो धीरे धीरे मैं इमोशनली हाँ उस जोन में थोड़ा बेंड हो गई थी. बट आई एम ग्लैड कि
सलमान सर ने जो डांट लगाई थी, ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैं चाहती थी कि वो ना बोलें, बट जो भी उनका तरीका था आई रिस्पेक्टेड, एंड वो डांट पड़ने की वजह से मेरा थोड़ा दिमाग खुला भी, एंड वो जो मुनव्वर फ्लिप हुए तब मुझे एक और, वैसे ज़रूरत तो नहीं थी रियलिटी चेक की, बट एक और रियलिटी चेक मिल गया कि आयशा दिस इज़ हिम, दिस इज़ हाउ ही इज़। जब मैं रिंकू जी का इंटरव्यू ले रही थी, आई आस्क्ड हर अबाउट द एंटायर आयशा मुनावर एंगल, और रिंकू जी ने ये कहा कि अगर कोई आपसे इस तरह से बात कर रहा है तो वो चीज़ आप में होनी चाहिए कि आप उन पे भरोसा करते हो या नहीं करते हो। आज आप भी बोल रहे हो कि शायद मुनावर आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा था, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि आपने उस पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया? हाँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि उन्होंने मुझे अपने शब्दों के जाल में फंसाया या ऐसा कुछ भी। इट वाज, मैं भरोसा करना भी नहीं बोलूँगी, इट वाज माई wish to allow that energy around me or to allow that person doing whatever he was doing around me, and जब at a certain point मुझे लगा कि बस अब अब ये मुझे पता है कि ये ऐसा नहीं है, ही इज़ फेकिंग, या जो भी मुझे फीलिंग आई, उसके बाद मैंने अपना बिहेवियर चेंज किया, एंड या आई डोंट थिंक सो ही डिड इट इन एन इंटेंशन कि उसको बातों में फंसाना है। आई एम दैट मेंटली एंड स्ट्रॉन्ग कि मैं चीज़ें समझ सकूँ, तो या लास्टली हम आपको सबने पूछा होगा विकी भैया के बारे में, एंड क्या रील्स वायरल हो रही थी जाते जाते भी, जब आप घर से विदा कर रहे थे, सब आपको घर से विदा कर रहे थे, आपने सबसे हाथ मिलाया, पर एक क्लिप है जहाँ पे आप सिर्फ विकी भैया के गले मिले हो। क्योंकि मैं उन्हें भाई बुलाती हूँ, मैं उनको अपना बड़ा भाई बोलती हूँ। अभिषेक इज़ अ फ्रेंड टू मी, मैंने उसको, अभिषेक को भी हक किया था, आई एम श्योर वो क्लिप नहीं दिखाई होगी। और मुनव्वर से ऑफ कोर्स वैसा रिश्ता नहीं है मेरा, एंड अरुण भैया से हम कोई भी वैसे नहीं है, एंड विकी भैया को मैं अपना हमेशा बड़ा भाई बोलते आई हूँ, और उन्होंने हमेशा मुझे ऐसा फील कराया कि मैं उनकी एक छोटी बहन जैसी हूँ, एक बच्चे तरह हूँ। तो मैंने उनको उस इंटेंशन से हक किया था कि विकी भैया बाय बाय, जा रही हूँ मैं, बाहर मिलेंगे टाइप्स, वैसा था। सो घर के अंदर देयर वाज नो टेंशन बिटवीन यू एंड अंकिता जी रिगार्डिंग? 0%, और ना ही कभी अंकिता जी ने मुझे ऐसा कुछ फील करवाया, ना ही विक्की भैया ने फील करवाया। और मैंने हमेशा ये चीज़ इनफैक्ट एक्सप्रेस की कि मैं बाहर जाके विक्की भैया को राखी भी बांधूंगी, और वो ना मेरे भाई जैसे कि भाई मानती हूँ मैं उनको कि जो भी है, बट क्योंकि उनके इमेज पे एक तरीके से वो दिख ही रहा है अभी उनके और अंकिता जी के रिएक्शन की वजह से कि ओ शायद ये लड़कियों के टूवर्ड्स कुछ ऐसे हैं, या अंकिता जी पॉसेसिव है या इनसिक्योर है, जो भी नैरेटिव्स हैं, बट इट्स ऑल रॉन्ग। विकी भैया इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, नीदर डू आई बिलीव अंकिता जी इज एन इनसिक्योर वुमन, शी इज जस्ट प्रोटेक्टिव अबाउट हर पार्टनर। Awesome. Thank you so much. Wish you all the very best. जो कुछ भी आ रहा है ahead, and great future in your career. Thank you so much. Please like, share and subscribe to Instant Bollywood.